अस्सलामुअलैकुम। नियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद की बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर से अपडेट करें। मतरूका वक्फ इमलाक रावलपिंडी की कार्रवाई, शेख रशीद की रिहाइश गाह लाल हवेली को सील कर दिया गया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ खान पुलिस और FIA की भारी नफरी के साथ लाल हवेली पहुंचे। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हुकाम के मुताबिक सरकारी अराजी पर अरसे दराज से कब्जा किया गया था। इसको खाली करने के लिए मुतादिद बार नोटिस भी जारी किए गए। शेख रशीद इस रिहाइश गाह के हवाले से कोई कागजात भी जमा नहीं करवा सके, जिसकी वजह से आज ये कार्रवाई की गई है। अलल सुबह ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद इसको इलाके को सील करने के बाद लाल हवेली को भी सील कर दिया गया है। नुमाइंदा न्यू खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चौधरी से तफसीलात जानते हैं इस ऑपरेशन के हवाले से। जी खालिद। जी बिल्कुल, मतरूका वक्फ अमलाक ने जो है 30 जनवरी के हवाले से आज से कोई 5 रोज़ कबल रावलपिंडी ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी थी कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। हमने लाल हवेली उसका कब्ज़ा लेने के हवाले से ऑपरेशन करना है। ताहम इस हवाले से हफ्ता के रोज़ शेख रशीद की जानिब से भी एक दरख्वास्त सिविल कोर्ट में जमा करवाई गई थी, जिस पर फ्रीकैन के वकला की बहस के बाद जो है फैसला सुनाया गया था और उस हुक्म के मुताबिक हुक्म इम्तना देना सिविल कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं था, जिस पर मुतलका अदालत ने जो है हुक्म इम्तना खारिज कर दिया था। जिसके बाद आज जो है अलल सुबह मतरूका वक्फ अमलाक ने भारी पुलिस नफरी और FIA की टीम के हमरा लाल हवेली पर जाकर यहाँ के जितने 7 यूनिट्स थे उन पर जो है कब्जा करते हुए उसको अपनी तहवील में ले लिया और सील लगा दी है। और इस मौका पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए थे। अगर बताते चलें आपको इस सारी सूरत हाल के बारे में, तो मतरूका वक्फ अमलाक जो है इसका कहना है कि सब 7 यूनिट लाल हवेली D157 इसमें शामिल है और इससे मुत्तसिल बोर्ड बाजार के दीगर 6 यूनिट्स भी शेख रशीद के जेर कब्जा हैं। और सरकारी अराजी पर वक्फ अमलाक बोर्ड ने 1994 में कानूनी कार्रवाई की थी और शेख रशीद को वक्फ अमलाक बोर्ड की जानिब से मुतअद्दिद नोटिस भी भेजे गए। साल 2014 में मतरूका अमलाक बोर्ड ने अराजी अलाटमेंट मनसूख करने का मुकदमा किया था और सियासी असर व के बायस शेख रशीद मुसलसल जो है इस मुकदमा को अल्तवा का शिकार कर रहे थे और साल 2020 में मामले की दोबारा इंक्वायरी शुरू की गई थी। शेख रशीद बहानों से इस मुकदमा की पैरवी और गैर हाजिर रहे थे और गुज़श्ता रोज 15 सितंबर को पेशी पर शेख रशीद के वकील ने अदालत को बताया था कि उन्हें इम्तना दिया जाए, जिसके बाद जो है ये मामला मजीद कानूनी कार्रवाई तक चलता रहा। लेकिन हमारी जब मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान से बात हुई तो उनका कहना था कि इस हवाले से कोई स्टे नहीं मौजूद और हम जो है कानूनी तौर पर लाल हवेली समेत दीगर जो यूनिट्स हैं उनका कब्जा लेने के मजाज हैं, जिस पर आज सुबह ये कार्रवाई की गई और इस हवाले से शेख रशीद से रब्ता किया जा रहा है। ताहम अभी तक उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका और लाल हवेली का कब्जा जो है मतरूका वक्फ अमलाक ने ले लिया है। जी खालिद, ये बताया गया इससे पहले जब ऑपरेशन की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि पुलिस की भारी नफरी, रेंजर्स और FC भी आएगी और फिर लाल हवेली को खाली करवाया जाएगा। आज जब अलल सुबह ऑपरेशन हुआ तो पुलिस की कितनी नफरी मौजूद थी? देखिए, पुलिस की जो नफरी के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी मतरूका वक्फ अमलाक की जानिब से, उसमें कहा गया था कि एक सीनियर पुलिस अफसर जिसका DSP लेवल हो और उसके साथ जो है नफरी फराम की जाए, जिसके बाद जो है थाना वारिस खान और थाना सिटी की पुलिस के साथ मुतलका DSP भी यहाँ पर मौजूद थे, जबकि FA की एक टीम भी मौजूद थी। और कोशिश की गई थी कि आज 30 सितंबर के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी कि इस हवाले से कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए या कारकुनान इकट्ठे हो सकते हैं, जिसकी बिना पर फैसला किया गया कि अलल सुबह ये कार्रवाई की जाए। जिसके बाद तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब जो है मतरूका वक्फ अमलाक ने भारी नफरी के हमरा लाल हवेली को अपनी तहवील में लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। हुकूमत ने महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोल 10-20 नहीं पूरे 35 रुपये फ़ी लीटर महंगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने यकम से पहले ही आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 249, हाई स्पीड डीजल 262 रुपये 80 पैसे पर जा पहुंचा। नई कीमतों का इतलाक हो चुका। कीमतें बढ़ते ही पेट्रोल का मसनूई बहरान भी ख़त्म हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर ट्रांसपोर्ट मालिकान ने किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया है। हुकूमत गुर्बत के बजाय गरीब को खत्म करने के मिशन पर महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने 31 जनवरी का भी इंतजार न किया, अचानक TV स्क्रीनों पर आए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया। नई कीमतों का इतलाक भी फौरी कर दिया। आज इतवार
29 जनवरी सुबह 11 बजे से ये कीमतें लागू होंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। तेल महंगा होने की खबर मिलते ही शहरियों का पारा हाई हो गया, हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। यहाँ जो एटम बम जो रखा हुआ है ना, वो गरीब अवाम पे चला दें, जान छूट जाए उनकी भी और हमारे भी। हुकूमत ने इजाफा किया हमारे बच्चों को मारने के लिए। गरीब आदमियों पे रहम करें और हमारे बच्चों पे भी रहम करें। आम बंदे की पहुंच से ये बहुत दूर हो चुका है। कभी आटा नहीं होता, कभी चीनी नहीं होती, कभी घी नहीं होता, कभी पेट्रोल नहीं होता, कभी बिजली नहीं होती। पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। चंद रोज से तेल महंगा होने की गर्दिश करती खबरों पर पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से पहले पंप अचानक बंद कर दिए। शहरी पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरते रहे। दूसरी जानिब बोगरा ने पेट्रोल पंप्स बंदिश का नोटिस ले लिया। तर्जुमान का कहना है कि पेट्रोल पंप बंद करने वाले मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर इमरान खान, शेख रशीद और चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। चेयरमैन PTI ने कहा ये नाकाम हो चुके हैं, अब ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर अपोजिशन हुकूमत पर बरहम। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि महंगाई में बेतहाशा इजाफा होगा। करप्ट और नाअहल हुक्मरानों की मुआशी बद इंतजामी ने अवाम और तनख्वाहदार तबके को कुचल दिया। रुपए की कदर में कमी आई, बिजली और गैस महंगी हो गई। 200 अरब रुपए की मिनी बजट से अवाम की चीखें निकलेंगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की भी कड़ी तनकीद, कहा कि मरीम नवाज की वापसी पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके इसाक ने कौम को सलामी दी है। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे का क्रेडिट नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जाता है। चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह की मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, हुकूमत को सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुतालबा किया कि गरीब की तनख्वाह कम अज कम 50,000 की जाए। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर आ गई है। इलेक्शन कराने होंगे या फिर झाड़ू फिर जाएगा। अपडेट्स आपने मुलाहिजा की। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मजीद इजाफा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ तैमूर शकील से। तैमूर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल में 35 रुपए इजाफा किया गया है और दीगर चीज़ों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान पर पहुंच जाती हैं। तो दूसरी जानिब शहरियों का ये भी कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो किरायों में इजाफा कर देते हैं, इजाफी किराया वसूल करते हैं। लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो किराए में कमी नहीं करते और एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस जो हैं वो ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी इजाफा कर दिया है, जिससे शहरी जो हैं वो इजाफी किराया देने पर मजबूर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंच चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पेट्रोल, गैस और गंदम समेत अहम मुआहदे तय पाने का इम्कान है। पाक रूस वज़राए ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल में शामिल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को रूसी हम मनसब सरगेई लारूफ ने दौरे की दावत दी थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मेहमान सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। दौरे के दौरान 2 तरफ़ा अमूर और सरमायाकारी पर बातचीत की जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताउन पर भी तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद में आज आम तातील होगी। अपडेट करें आपको अहम विज़िट के हवाले से। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आज इस्लामाबाद का विज़िट करेंगे। मेहमान सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। 33 हलकों से इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 16 मार्च को आवाम वाज़े पैगाम देंगे कि वो इमरान खान के साथ हैं। इंतखाबात में ताख़ीर ना की जाए वगरना आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। असद उमर ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि KP में इंतखाबात के लिए पीर को पटिशन फ़ाइल कर दी जाएगी। मुल्क के दिवालिया होने के साथ कौमी सलामती को भी शदीद ख़तरात लाहक हैं। हर सूरत 90 रोज में इंतखाबात के इलाकात का पाबंद बनाता है और इस मुद्दत में
एक रोज का इजाफा भी मुमकिन नहीं जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जद में आए। बिजली गैस के नरखों में इजाफे की भी बात हो रही है। तबाही के बायस मुल्क दिवालियापन की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है और यूं न सिर्फ मईशत बल्कि हमारी कौमी सलामती पर खतरात के साए गहरे हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पिटीशन कल पेशावर हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वहां पे भी उसके 1-2 दिन के बाद लग जाएगी। इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस फवाद चौधरी को 2 रोज़ा रिमांड के बाद आज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ रहनुमा PTI लाहौर में मौजूदगी उनकी मुअम्मा बन गई। अहलिया हिबा चौधरी कहती हैं फवाद चौधरी से बेटियों को मिलने नहीं दिया जा रहा, शौहर को दहशतगर्दों की तरह अदालत में लाया जाता है। कराची में फायरिंग से एक और पुलिस एहलकार शहीद हो गया। ASI इकबाल को लाइन्स एरिया में फायरिंग का निशाना बनाया गया। शहीद की लाश को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर का कहना है शहीद ASI SHO ब्रिगेड के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार था। मिनहाज यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम 6ठी वर्ल्ड इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड फाइनेंसिंग कॉन्फ्रेंस हुई। इफ्तिताही सेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन महियुद्दीन कादरी भी शरीक हुए। मिनहाज यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम 6ठी वर्ल्ड इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस, मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, सबाहितीन यूनिवर्सिटी तरकिया और बानी और डायरेक्टर अखूर फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब की शिरकत। आलमी तुलबा कन्वेंशन में मैनेजिंग डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने तुलबा से खिताब करते हुए कहा कि हमें अपने लिए सियासतदानों की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि सिर्फ अल्लाह की वहदानियत और अपने आप पर यकीन रखना है। All these problems, all these difficulties, all these challenges, you can remove everything and you will be the number one, inshallah, by the grace of Almighty Allah, if you have the hope. And second most important thing to overcome these challenges is belief. प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा कि मौजूदा मुआशी हालात में रिबा फ्री इकोनॉमी की अशद ज़रूरत है। I want only one thing to discuss with my scholars, and that is very important. That thing is not only belong to the principle of Islamic economics and finance, because I think Google is there and lot of research engines are there. You go back to home or universities or research centers and you can study a lot of material from there, as well as 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कतर, टर्किया, बहरीन, कजाकिस्तान और ओमान से बिजनेस एंड फिनांस के शोबा से वाबस्ता मुहक्कक व माहिरीन मईशत ने खिताब किया, जबकि रिसर्च स्कॉलर्स ने अपनी तहकीकी मुकाले पेश किए। न्यूज़ लाहौर। अब मौसम की बात करें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में गहरे बादल बरस पड़े। सरगोदा, पिंड दादन खान, जलालपुर, भटियां, खुशाब, टीचावतनी और कमालिया में भी बारिश। ठंड बढ़ गई। मुल्क के बलाई इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी। बलोचिस्तान के बेशतर अजला और सवात के बलाई इलाकों में बर्फबारी के नए सिलसिले की एंट्री। बलोचिस्तान के इलाके चमन, दरा कोयक टॉप और तोबा चकजई में पहाड़ सफेद हो गए। कला अब्दुल्ला में शहरी बर्फबारी से लुत्फानंदोज हुए। उधर सवात के बालाई इलाकों कलाम, शाहीबाग, महूडन, कबिन, जबा समेत मुख्तलिफ पहाड़ों पर भी बर्फ गिरी, जिससे सयाहती मकामात के हुस्न को 4 चांद लग गए। 24 घंटों में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13 जबकि कलाम और मालम जबा में -7 रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान के इलाके संजावी और गिरदुनवाह में गुज़िश्ता शब से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। संजावी ज़ियारत रोड बंद हो गया, जबकि इंतज़ामिया ने सड़क की बहाली का काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ ख्याल मोहम्मद दम। ख्याल बताइएगा। ज़ियारत और गिरदुनवाह में रात को शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला आज सुबह 7 बजे तक वक्फे से जारी रहा, जिसके बायस ज़ियारत की सनोबर की जो जंगलात थे उन्होंने एक बार फिर सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी के साथ ही सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया, जबकि महकमा PDMA और लेवी स्पोर्ट्स ने भी संजावी ज़ियारत दुकी रोड को ज़ियारत और कोयटा से मिलाने वाले कौमी शाहरा को क्लियर करने के लिए जगह जगह नमकपाशी कर रही है और रोड को क्लियर करने की कोशिशें कर रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत और संजावी में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा, जबकि दर्जा हरारत -सेंटीग्रेड में चला गया है। जी
اور اب رخ کرتے ہیں لوئر دیر کا، جہاں پر وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نواب بادشاہ۔ جی بالکل، اس وقت میں لوئر دیر کے بالائی اور پرفضا مقام بند سے رپورٹ کر رہا ہوں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج صبح سے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں کے درختوں نے، پہاڑوں نے برف کے سفید چادر اوڑھ رکھی ہے، جو کہ خوبصورت اور خوشنما منظر پیش کر رہے ہیں اور سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، جبکہ شدید سردی بھی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے۔ سردی نے پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، درجہ حرارت مختلف جماعت سے نیچے گر چکا ہے۔ اگر بات کی جائے لوئر دیر کے بالائی علاقے شاہی، بن شاہی، لڑم، شنغر اور آوارہ طوا پر شدید برف باری کی وجہ سے وہاں کے رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں اور لوگوں کو امدرد کے ساتھ ساتھ اشیاء خوردنوش کی وصولی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، کچھ لوگ اپنے گھروں سے اور سڑکوں سے اپنی مددات کے تحت برف ہٹا رہے ہیں اور سڑکیں خالی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید برف باری کا امکان ہے، جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ مزید سرد ہوگا۔ جی بلند و بالا برف پوش پہاڑوں کی سرزمین ضلع غزر کی سب ڈویژن یاسین میں 3 روزہ ونٹر فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ رپورٹ کریں گے غزر سے سلیم شرین۔ ضلع گزر کی سب ڈویژن یاسین میں 3 روزہ ونٹر فیسٹیول اختتام پذیر۔ شدید سردی اور برف باری کے باوجود ہزاروں خواتین، مرد، بچوں اور سیاحوں کی بڑی تعداد نے خوب انجوائے کیا۔ بوڑھے افراد نے چوغے پہن کر ثقافتی کھیل دپ کھیلا۔ گرتے سنبھلتے کھلاڑیوں نے شائقین سے خوب تعداد وصول کی۔ یہ ایونٹ سردیوں میں یہاں پہ انعقاد کیا گیا ہے اس کا، اور یہ یہاں کے یوتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور یہاں کے لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ جبکہ یاسین جانباز کے کھلاڑیوں نے برف کی تہہ پر ڈانس کیا۔ مہمان خصوصی کمانڈر SCOGB کرنل فہیم مشیر برائے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا کہ فیسٹیول کا مقصد زیادہ سے زیادہ سیاحوں کی توجہ علاقے کی جانب مبذول کروانا ہے۔ آخر میں مہمان خصوصی نے کھلاڑیوں میں ٹرافی اور نقد انعامات بھی تقسیم کیے۔ گراؤنڈ میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے بچے درختوں پر چڑھ کر میلے سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سلیم شرین، نیو نیوز، ضلع گزر۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔